फिर डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आप लोग। आप लोग का होता है यू। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का प्रयोग WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रूल्स नंबर 5 को पढ़ेंगे, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये हम समझ लें कि इसे हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है, इसलिए इसे हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी वाक्य में जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है ये सेंटेंस के अंदर आता है, इसलिए इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में ये WH वर्ड से ही शुरू होता है। तो चलिए इसके रूल्स को पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग सब्जी खरीदने के लिए बाजार कब जाते हैं। हम यहाँ पे ऐसे वाक्य को पढ़ रहे हैं जिसमें दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया का अनुवाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है और जो दूसरी क्रिया है उसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहता है, वही मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे जाना मुख्य क्रिया होगा। इसके बाद हमें इन्फिनेटिव को पता करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है वही इन्फिनेटिव में होता है। तो देखिए यहाँ पे खरीदना के अंत में ने लगा हुआ है, तो यहाँ पे खरीदने का ही अनुवाद हमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कब आया है, इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखिए सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स यहाँ पे कब है, जिसका होता है when, फिर डू या डज। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आप लोग। आप लोग का होता है यू। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि डू जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो डू का जो प्रयोग है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू के साथ डू का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आप लोग का हो जाएगा यू, फिर V1। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाना का क्या होता है? गो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। तो हम कहीं निश्चित जगह जाते हैं, हमारा डेस्टिनेशन निश्चित होता है, तो गो के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, तो होगा टू। फिर बाजार का होगा मार्केट। ठीक है, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए खरीदने के अंत में ने लगा हुआ है, तो खरीदना का ही अनुवाद हमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। तो टू। खरीदना का होता है बाय, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या खरीद रहा है? सब्जी खरीद रहा है। खरीदने का प्रभाव सब्जी पे पड़ रहा है, तो हो जाएगा वेजिटेबल्स। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे WH हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सुबह में टहलना क्यों पसंद करते हैं? तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे पसंद करना मुख्य क्रिया होगा। इसके जस्ट बाद हमें इन्फिनेटिव को पता करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, उसी क्रिया का अनुवाद हमें टू प्लस V1 के साथ करना होता है। तो देखिए यहाँ पे टहलना के अंत में
ना लगा हुआ है। तो यहाँ पे टहलना का ही अनुवाद हमें 2 प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों आया है, तो इसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है क्यों, उसका लिखना है, हो जाएगा वाई। उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम का होता है वी, और हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो डू होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल होता है, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो होगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर V1। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो लगा होता है वही मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पे पसंद करना मुख्य क्रिया है। पसंद करना का होता है लाइक, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा लाइक। फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पे टहलना के अंत में ना लगा हुआ है, तो टहलना का ही अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो 2 फिर V1। तो टहलना का यहाँ पे वॉक होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा वॉक। उसके बाद सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे WS टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।